मैं कर्नल प्रकाश चंद्र डिफेंस रिव्यू के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लद्दाख के पहाड़ों से हटकर समुद्र की तरफ ध्यान देंगे और साउथ चाइना सी के विषय पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि चीन कैसे समुद्री रूटों को डोमिनेट करके विश्व व्यापार में अपने मर्जी के मुताबिक बाधा पैदा करने का प्लान बना रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में साउथ चाइना सी के बारे में बताऊंगा। ये साउथ चाइना सी का मैप है। जो आप पिंक कलर में एरिया देख रहे हैं वो साउथ चाइना सी का एरिया है। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रूनेई जैसे देश साउथ चाइना सी के पास में लोकेटेड है। जापान भी ईस्ट चाइना सी के पास लोकेटेड है, नज़दीक में ही। लेकिन कुछ देशों के साथ चीन के संबंध साउथ चाइना सी को लेकर अच्छे नहीं हैं। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना एरिया क्लेम करता है और उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फिशिंग राइट का एरिया, ऑयल एंड गैस फील्ड का ओनरशिप, उन्हें भी चीन अपना क्लेम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीन फिलीपींस के अनेक एरिया पे अपना क्लेम करता है, जैसे कि फिलीपींस के 2 गैस फील्ड और फिलीपींस के ये स्कारबोरो शोल पर भी चीन अपना क्लेम करता है, जो आप नक्शे में देख सकते हैं। इसी तरह चीन ताइवान के गैस फील्ड पे भी अपना क्लेम करता है और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। सन 1992 तक फिलीपींस के सुबिक बे में अमेरिका के नेवी का बहुत बड़ा बेस था, जो कि उस एरिया में चीन को एक तरीके से काउंटर बैलेंस करता था। लेकिन फिलीपींस ने उसे हटा दिया है, उस बेस को हटा दिया है। हालांकि फिलीपींस में अभी भी अमेरिका के नेवी और एयरफोर्स मौजूद हैं, लेकिन पहले से कम संख्या में है। अमेरिकन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में कमी होने के कारण साउथ चाइना सी में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और चाइना इलीगली एडिशनल एरियाज़ को क्लेम कर रहा है, जो कि आसपास के जो देश हैं उनको बिलोंग करता है ये एरिया। चीन ने एक नया लॉ बना दिया है। चीन के इस लॉ के मुताबिक पूरा साउथ चाइना सी हाइनान प्रोविंस का एरिया है। ये हाइनान प्रोविंस आप इस नक्शे में देख सकते हैं। इस प्रोविंस का ही ये पूरा साउथ चाइना सी है। ये एक नए किस्म का नियम है जो कि चाइना ने बनाया है और उस पर अपनी मनमर्जी कर रहा है। साउथ चाइना सी का एक दूसरा मैप देखिए। ये रेड लाइन चीन का क्लेम किया हुआ एरिया है साउथ चाइना सी के अंदर। साफ दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ चीन ऑलमोस्ट पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है। उसके इस क्लेम में मिलिट्री पॉइंट से इम्पोर्टेंट एरियाज़ भी आते हैं, जैसे कि ये स्कारबोरो शोल, पारासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, इनको भी चाइना क्लेम करता है। स्पार्टली आइलैंड के करीब 3200 एकड़ एरिया को चीन ने सिर्फ 2 साल में ही डेवलप करके वहाँ पे नेवल पोर्ट, रनवे, बिल्डिंग्स और मिलिट्री बेसेस बना लिए हैं। इन आइलैंड्स का इस्तेमाल चीन अपने नेवी और मिलिट्री को उस एरिया में तैनात करने के लिए करता है, ताकि पूरा साउथ चाइना सी उसके नेवी के कंट्रोल में आ जाए। ऐसा होने पर साउथ चाइना सी के ऑयल एंड गैस फील्ड्स पे चीन अपना क्लेम करेगा और अभी भी क्लेम वो कर ही रहा है। इसके अलावा चीन दूसरे देशों के फिशिंग एरिया को भी बहुत कम कर देगा। साउथ चाइना सी को डोमिनेट करके चीन ये भी इंश्योर करना चाहता है कि इस समुद्री इलाके से अमेरिका, फ्रांस जैसे देश उस पर नेवल अटैक नहीं कर पाए। हालांकि ये देश ऐसा कोई अटैक चीन पे प्लान नहीं कर रहे हैं, फिर भी चीन मौके का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे अपने बहुत से बेसेस अलग अलग आइलैंड पे बना लिया है। इस एरिया के बाकी देश चीन से बहुत छोटे और कमज़ोर हैं, इसलिए भी चीन इस एरिया में अपने मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहा है और उन देशों को ये हिम्मत नहीं है या उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि चीन को वो ऐसा करने से रोक सकें।
चीन ये उम्मीद करता है कि साउथ चाइना सी का ये ताकत जो उसने डेवलप कर लिया है एक दिन उसे वर्ल्ड नंबर 1 पावर बनाने में हेल्प करेगा और अमेरिकन नेवी को वो उस एरिया में न्यूट्रलाइज करेगा। इस मैप को ध्यान से देखिए, ये साउथ चाइना सी से होकर जाने वाला ट्रेड रूट का मैप है। वर्ल्ड का 30% क्रूड ऑयल साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, इसलिए आप इस रूट का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। 30% क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वर्ल्ड एनर्जी नीड के लिए साउथ चाइना सी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मैप से आप देखेंगे कि चीन पूरा स्पार्टली आइलैंड को क्लेम करता है। इसके अलावा चीन ने 1974 में पूरे पैरासेल आइलैंड पे कब्जा कर लिया है। वहाँ चीन का मिलिट्री और नेवी मौजूद है ऑलरेडी। हालांकि ताइवान और वियतनाम भी इन आइलैंड्स पे क्लेम करते हैं, लेकिन चीन अपने लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक उन्हें ऑलरेडी हथिया चुका है और उन पे अपने नेवल और मिलिट्री बेसेस बना चुका है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन आइलैंड पे कब्जा करके चीन साउथ चाइना सी के ट्रेड रूट और समुद्र के नेचुरल रिसोर्सेस पे कब्जा कर चुका है। युद्ध के स्थिति में चीन अनेक देशों के तेल और गैस के समुद्री ट्रेडिंग रूट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि उन पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक प्रेशर बनेगा। यहाँ तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इससे प्रभावित होंगे, उनका भी कुछ क्रूड ऑयल इस रूट से होकर गुजरता है। गौर करने की बात यह है कि चीन अपने लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक इंडिया का ज़मीनी इलाका तो हथिया ही रहा है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। साथ साथ आप ये भी अब समझ रहे होंगे कि वो साउथ चाइना सी में भी अपना लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक अनेक आइलैंड हथिया चुका है और इन आइलैंड्स पे मिलिट्री बेसेस बना चुका है। चीन का स्ट्रेटेजिक प्लान ये है कि वो साउथ चाइना सी के ट्रेड रूट को पूरी तरह डोमिनेट कर ले। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री रूट है। इसका इंडिया के नेवल स्ट्रेटजी के लिए भी इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर इसे चाइनीज़ नेवी ने ब्लॉक कर दिया किसी कॉन्फ्लिक्ट के हालत में, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए चीन का साउथ चाइना सी में इस तरीके का नेवल बेसेस डेवलप कर लेना दुनिया के अनेक देशों के लिए खतरे की घंटी है। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि जापान का 20% क्रूड ऑयल साउथ चाइना सी से होकर आता है। साउथ कोरिया का लगभग 18% ऑयल भी इसी रूट से आता है। ताइवान, थाईलैंड और अमेरिका का भी कुछ ऑयल इसी समुद्री रास्ते से आता है, जिस पे अब चाइना डोमिनेट कर सकता है जब चाहे। इसलिए किसी भी मतभेद की स्थिति में चीन इन देशों को बड़े आसानी से परेशान कर सकता है, उनके टैंकर्स को, जो टैंकर उनके देशों को सप्लाई कर रहे हैं, उनको ब्लॉक करके। अब चीन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन और स्ट्रेटजी देखिए। साउथ चाइना सी के बहुत से रीफ पर भी चाइना क्लेम करता है। रीफ एक तरीके से पत्थर, कोरल और बालू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो समुद्र के पानी के सतह के ही बराबर होता है या उसके थोड़ा नीचे होता है। चीन ने एक नया सिद्धांत डेवलप किया है। इस सिद्धांत को बोलते हैं तथ्यों का निर्माण करना। चीन ने ड्रेजर वगैरह का इस्तेमाल करके रीफ पर बालू भरकर साउथ चाइना सी में नए द्वीपों का निर्माण कर लिया है। ऐसे ही द्वीप में एक का नाम है फियरी क्रॉस रीफ और दूसरा है मिस्चीफ रीफ। यहाँ चीन ने एक एयरपोर्ट तक बना डाला है, जो आप इस मैप से देख सकते हैं। इस रीफ पर एयरपोर्ट है, साथ में उसके रडार वगैरह भी लगे हुए हैं। मिस्चीफ रीफ पर भी चाइना के मिलिट्री और नेवी के बेस बन गए हैं, जो आप इस नक्शे में देख सकते हैं। अब चीन इस सारे समुद्री इलाके को चीन का एरिया बताता है। इस तरह से चीन ने समुद्र में पूरे आइलैंड का ही निर्माण कर लिया और उसके बाद उस आइलैंड के चारों तरफ के समुद्र को अपना एरिया डिक्लेयर कर लिया।
यानी कि उसने आइलैंड बना करके पहले एक तथ्य का निर्माण किया कि यह आइलैंड मेरा है, और उस नकली तथ्य पे बेस करके उस आइलैंड के और आगे का समुद्री एरिया उसने क्लेम कर लिया। यही सिद्धांत है तथ्यों का निर्माण करना चाइना का। विस्तारवाद का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। इन आइलैंड्स और रीफ पर चाइना के रडार, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, सरफेस मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैमर वगैरह लगे हुए हैं, जिन्हें युद्ध की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने साउथ चाइना सी को हथियाने के लिए एक नया थ्योरी पैदा किया है। यह उसका दूसरा थ्योरी है। चीन ने इस थ्योरी को 9 डॉटेड लाइन या 9 डैश लाइन थ्योरी का नाम दिया है। इस नक्शे में, इस मैप में आप देखिए, चाइना ने समुद्र के मैप पर 9 लाइन या 9 डैश खींच दिया है और क्लेम करता है कि इन 9 डॉटेड लाइन के अंदर का साउथ चाइना सी का पूरा इलाका उसका है। इस नक्शे में आप ये डॉटेड लाइंस देख सकते हैं। इस तरह उसने इस समुद्र का 90% एरिया हड़प लिया है। ये लाइन चीन के मेनलैंड से 2000 किलोमीटर दूर तक जाता है और फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम तक को लगभग टच करता है। इस लाइन के अंदर आने वाले हर एक आइलैंड या रीफ को या जो भी स्ट्रक्चर है नेचुरल, उनको चाइना अपना मानता है और उन पर मिलिट्री बेस बना चुका है। इस एरिया में आने वाले ऑयल और गैस के कुओं पर भी चीन अपना अधिकार मानता है। इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि चीन अपने फ़ायदे के लिए कैसे दूसरे देशों को दबाता है और इंटरनेशनल नियमों की कोई परवाह नहीं करता, और अपने इस एक्शन में वो सफल भी होता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये एक कन्वेंशन है जिसका चीन कोई परवाह नहीं करता। 1980 से ही चीन इस समुद्र में अपना एरिया बढ़ाने में लगा हुआ है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक कोई भी देश अपने समुद्री किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक ही समुद्र अपना क्लेम कर सकता है और 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें वो फिशिंग कर सकता है या उसमें अगर कोई गैस या ऑयल का कुआं है तो सिर्फ वही उसमें से गैस या ऑयल निकाल सकता है 200 नॉटिकल माइल तक। उसके आगे का एरिया इंटरनेशनल समुद्र होता है और उसमें कोई भी आ जा सकता है और कोई भी उसमें गैस या ऑयल निकाल सकता है। लेकिन चीन के चालाकी की प्रशंसा करनी होगी। वो पहले दूसरे देशों के आइलैंड को अपना क्लेम करता है ताकि उसका समुद्री सीमा उस आइलैंड से आगे शुरू हो। अब तो चीन इस एरिया से ऊपर उड़ने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी चैलेंज करता है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में अपने नेवल और मिलिट्री बेसेस बनाकर चीन किस तरीके से इस एरिया को डोमिनेट करना चाहता है। अगर इस समुद्री एरिया में भी चीन कोई लड़ाई शुरू कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी क्लिक करें। जय हिंद।